हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग का आई होप आप लोग का पेपर अच्छा गया होगा। हमारा काम है आप लोग को थोड़ा सा आंसर बताना। बहुत इजी सा पेपर था, कुछ बच्चे थ्योरी रट के गए थे, थ्योरी से बहुत कम आया है, प्रैक्टिकल आए हैं, लेकिन सारे बहुत अच्छे हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमने लाइव क्लास में बताया था, लेकिन जो अटेंड नहीं किया हमारी लाइव क्लास वो पछता रहे होंगे। जिसने अटेंड किया 100% नंबर आने की गारंटी थी। सब कुछ हमने 3 दिनों में बताया था। चलिए बिना समय बर्बाद किए हम सीधे सीधे आपको आंसर बताने की कोशिश करते हैं, क्या किसका कैसे आंसर आया। ठीक है, सबसे पहला कह रखा है आहरण पर ब्याज की अवधि क्या होगी, यानी पीरियड ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसमें आपको ये देखना है, सिर्फ आपसे पूछ रखा है कितना मंथ लिखा जाएगा, तो इसमें आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको देखना है इसमें क्या क्या रखा है। इसमें कहा है एंड ऑफ ईच मंथ। एंड ऑफ ईच मंथ का फॉर्मूला n-1/2। इसका मतलब n कितना होगा 12 - 1/2, 11/2 कितना होगा बेटा 5.5। इट मींस पहले का आंसर होगा बेटा फर्स्ट, रोमन में लिखा है, फर्स्ट का आंसर है आपका बी। फर्स्ट का आंसर क्या है बी। सेकंड कैसा क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज रिलेटेड टू क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अर्थात पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड आप कौन सी चीज लिखते हो, तो सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। सेकंड का आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है कि इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। त्याग अनुपात अर्थात सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर, ये सही है बिल्कुल। और सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये भी सही है। इट मींस इसका आंसर होगा आपका डी। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। थर्ड का आंसर क्या होगा डी। फोर्थ आपसे कह रखा है कि यदि निशा और कोमल किस क्या करे बेटा 4:3 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, दे डिसाइडेड टू प्रॉफिट शेयर प्रॉफिट इक्वली। तो इसका आपको बता रखा है, इसका आंसर जो होगा वो होगा बेटा ए। क्या होगा फोर्थ का आंसर क्या होगा ए। कितना होगा ए। कैसे होगा तो आपको पता होगा 4/7 माइनस कर दूंगा बेटा 1/2, क्योंकि ओल्ड कितना है 4/7। आपसे क्या पूछ रखा है बेटा त्याग अनुपात, त्याग कितना होगा निशा का, तो निशा का शेयर कितना है 4/7, न्यू कितना होगा 1/2, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एलसीएम में कितना आएगा 14 को 7 से डिवाइड कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 को 4 से मल्टीप्लाई 8 माइनस यहाँ पर 7 1/14 कितना आएगा 1/14। ठीक है, फिर क्या रखा है लिख दिया मैंने ये ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट फिफ्थ का आंसर क्या रखा है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर की जब डेथ होती है तो विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के बेसिस पर, यानी कि टाइम 6 महीने 2 महीने 4 महीने किस में नहीं लिखते हैं। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो तो बेटा ऑब्वियसली बात हम चेक करते हैं कि कितने महीने रहा, 3 महीने रहा तो 3/12 करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ कोर्स बेटा कितने दिन उसने यूज करे हैं। फिर आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल बेटा टाइम तो करते ही बेटा से प्रॉफिट में हिस्से के लिए, क्योंकि अगर पिछले साल का प्रॉफिट है और इसने 3 महीने ही काम किया है तो बेटा टाइम तो लेना ही पड़ेगा। गुडविल में कुछ नहीं किया जाता है, इसका आंसर क्या होगा बेटा ए। नेक्स्ट आपसे क्या रखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बेटा, सीमा मधु और श्वेता का कितना है 2:1/3, इसका मतलब 2 3 6 7/3 रेशियो 10/3 और 4 3 12 113/3। इसमें से रिटायर कौन हुआ है कह रखा है ये, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा 7:10। आंसर कितना होगा इसका 7:10। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्या रखा एक फर्म समाप्त होती है, यानी कि एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फर्म वेयर इज द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑन डेटरीज ट्रांसफर। ये भी बताया था मैंने आपको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है ट्रांसफर कहां करते हैं बेटा, तो किसमें ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में ए। कौन सा क्वेश्चन है 7th का आंसर क्या होगा ए। अब बात करते हैं किसकी, हम 8th की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या रखा है कि इनमें से कौन सा सही है, चुकता क्या रखा पेड अप कैपिटल, 1% की पेड अप कैपिटल कितनी होती है तो कितनी होती है 50 लाख होती है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। स्वेट इक्विटी शेयर जो डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं बिल्कुल करते हैं बेटा। एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ बिल्कुल बेटा नॉट लेस देन, क्या रखा है कितना होना चाहिए बिलो 2 करोड़ से कम होना चाहिए, इसका मतलब बी और सी सही है, तो इसका आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट 9th में क्या रखा है कि 10 रुपए वाला 1500 शेयर है जिसको बेचा गया था 10% प्रीमियम पर, इसका मतलब 11 रुपए में बेचा गया था, जिस पर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया। क्या रखा है विच फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 वाज नॉट रिसीव्ड, 2 रुपए का फर्स्ट कॉल नहीं आया है। द फाइनल कॉल ₹1 वाज नॉट मेड, यानी 1 रुपए मांगा ही नहीं। आगे बात समझिए, हाउ मच अमाउंट इज क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, हमें ये देखना है कि कितना पैसा आ चुका है 10 रुपए में से, क्योंकि प्रीमियम तो अलॉटमेंट पर होता है, प्रीमियम तो हट जाएगा बेटा, उसका कोई लेना देना ही नहीं रहेगा, प्रीमियम रिसीव हो चुका है। 10 में से पहले 1 माइनस कर देंगे, कितना माइनस कर देंगे 1, कितना होगा 9 रुपीज में से 2 रुपीज नहीं आया तो कितना रुपीज आया है 7 को मल्टीप्लाई कर दोगे 15 से कितना 15 7 105, यानी कितना हो जाएगा बेटा पास डी 10,500। ठीक है, नेक्स्ट परचेज ऑफ ओन इक्विटी शेयर, हमने इसके लिए बार कह रखा है ओन का मतलब ओन जब हो, बायबैक जब हो तब ओन ही होता है, फ्रॉम ओपन मार्केट हो परचेज हो, ये सब याद रखना बेटा है ना। यहां पर क्या लिखा है ओन इक्विटी शेयर बाय द कंपनी इज कॉल्ड बायबैक ऑफ शेयर, बायबैक ऑफ खुद का शेयर खरीदना बेटा है ना। 10वें का आंसर क्या होगा बेटा इसका, क्या लिख दिया मैंने
ये नहीं, ठीक है। 10वें का आंसर क्या होगा यहां पर? ए। 10वें का आंसर कितना होगा? नेक्स्ट 11th, आपको केस दे रखा है बेटा, केस दे रखा है, इसका केस मैंने कैलकुलेट करा है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर 1000 रुपए का एक था, तो 297123 1000 रुपए का था। 1000 रुपए का 10% कितना होता है, तो 100 रुपए होता है। 100 रुपए माइनस कर दूंगा, कितना होगा? 900 में इशू करा है। क्यों माइनस क्या है, तो डिस्काउंट में इशू क्या है, 900 से डिवाइड करूंगा, 2 से 2 गया, यहां पर आ जाएगा कितना आ जाएगा बेटा? 9 3 27, 9 3 27 330। नंबर ऑफ शेयर कितने इशू किए हैं बेटा? 330। 11वें में क्या लिखूंगा बेटा? ए, ठीक है। 12th क्वेश्चन क्या रखा है, डिस्काउंट कितना देंगे? 330 है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि डिस्काउंट कितना था? 100 रुपए का। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपके पास सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्या रखा है, सॉरी कितना? चल 13 क्या रखा है, प्लांट क्रय करने पर कौन सा खाता जमा किया जाएगा? ये परचेज की बात कर रखा है। किसकी बात कर रखा है? परचेज की। परचेज करते हैं तो किस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं? तो सबसे पहली बात की बच्चे के दिमाग में जाएगा डिबेंचर। कर खरीदने पर थोड़ी करते हैं, इशू करते टाइम करते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो वेंडर यहां पर कौन है, तो क्या रखा है, किससे खरीदा है? फ्रॉम स्नेहलता। स्नेहलता ऑप्शन में है ए पे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन क्या रखा है, हाउ मच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड 8% डिवेंचर अकाउंट इन द अबव। ऊपर में कितना क्रेडिट करेंगे, तो शेयर कितना इशू करा है? 330। एक की वैल्यू कितनी थी? 1000। इसका मतलब 4 जीरो लगा देंगे, कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार विविध लेनदार को किस शब्द में प्रतिस्थापित किया जाएगा? यह भी बता रखा है। लेनदार के लिए होता है बेटा ट्रेड पेबल, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 16, और ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली बता रखा है बेटा, ये आप जरूर देखिएगा, इसको हमने जरूर बता रखा है कि कमी वृद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही। और मैं आपको बता दूं, मैंने एग्जैक्ट डाटा भी सेम लिया था, 0.5:1। यदि माल का रोकर क्रय किया जाता है तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि अगर हम मान के चलो, मान लेते हैं कि हमारा करंट असेट्स कितना था? 50,000 और करंट लायबिलिटी कितना था? 1 लाख। अगर परचेज करते हैं तो इन्वेंट्री बढ़ेगा कि नहीं? मान लेते हैं कि 10,000 का इन्वेंट्री खरीदा और साथ साथ कैश में खरीदेंगे तो कैश कम होगा कि नहीं? तो ओवरऑल देखा जाए तो इसका कुछ रोल ही नहीं है। इसका मतलब लिखेंगे कोई परिवर्तन नहीं, अर्थात कौन सा? डी। फिर नेक्स्ट 17 है बेटा, क्या रखा है, कितना इसका आंसर आएगा? तो आंसर आएगा बेटा कितना आएगा? बी। कितना आएगा? बी। सीधे सीधे फॉर्मूले पुट कर देना है। क्या रखा? अर्निंग पर शेयर निकालना है आपको, अर्निंग पर प्राइस अर्निंग रेशियो निकालना है। तो मार्केट प्राइस अपॉन में अर्निंग पर शेयर होता है। इसको कट करेंगे, 16 डिवाइडेड बाय 3.2, पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर आ जाएगा 10, 16 दूनी 32, कट करूंगा कितना आएगा? 5। यानी कि इसका आंसर 17 का आंसर क्या आएगा? बी। ठीक है। फिर है 18 का आंसर होगा बेटा, ध्यान सुनिएगा, क्या रखा है? एक प्लांट का रोकर क्रय। अगर प्लांट अगर खरीद रहे हैं तो पैसा आएगा या जाएगा? तो ऑब्वियसली बात है, खरीदेंगे तो जाएगा, आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो। क्या रखा है? परचेज ऑफ प्लांट फॉर कैश। नगद खरीदे तो पैसा जाएगा, उधार खरीदे तो कोई चेंज नहीं होता, कुछ नहीं लिखते बेटा, तो यहां पर जाएगा पैसा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर। अब फटाफट हम आपको क्या कर देते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बता देते हैं, उसके बाद हम छोटे बड़े सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन करेंगे। बहुत इजी पेपर था, आप लोग 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले आप आराम से बैठ सकते थे, आधे घंटे पहले बैठ सकते थे। पहला क्या रखा है? द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्या रखा है? द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज शोन इन, किस साइड शो करते हैं? ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के किस साइड शो करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? तो डेबिट साइड। किस साइड? डेबिट साइड। किस साइड? डेबिट साइड। यानी कि कौन सा पक्ष? नाम पक्ष। कौन सा पक्ष? नाम। कौन सा पक्ष? नाम। नेक्स्ट, फर्क डेबिट साइड लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लिखते हैं? इधर लिखते हैं। नेक्स्ट क्या रखा है? द कैश और नॉन कैश आइटम्स बॉट बाय न्यू पार्टनर टू एक्वायर द शेयर इन फॉर्म ऑफ फर्म्स प्रॉफिट इज कॉल्ड। हमने आपको ये भी बता रखा है कि क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि कैपिटल के लिए क्या लाता, कैपिटल में हिस्सा के लिए, सॉरी असेट में हिस्सा के लिए क्या लाता है? तो कैपिटल लाता है, और प्रॉफिट में हिस्सा के लिए क्या लाता है? तो गुडविल लाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? गुडविल। गुडविल अर्थात यहां पर ब्रैकेट में लिखा है प्रीमियम, तो आपको वो भी लिखना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये क्या रखा है? द बैलेंस ऑफ डैश अकाउंट इज कैपिटल गेन फॉर कंपनी। क्या रखा? बैलेंस। किसका बैलेंस? तो ऑब्वियसली बात है, आपको पूछना चाहता है शेयर फोरफीचर, यानी कि कौन सा खाता? अंशहरण खाता। यहां पर क्या होगा बेटा? ख्याति लिख लेना। ठीक है। नेक्स्ट, ऋण पत्रों पर प्रत्यय की दर को क्या कहते हैं बेटा? ऋण पत्रों को क्या दिया जाता है? तो सबसे पहले आपको पता होगा ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट। क्या दिया जाता है? ब्याज। ठीक है। नेक्स्ट, एक बार चेक कर लूं।
क्या किया जाता है? ब्याज। नेक्स्ट, वे संपत्ति जिनकी डैश महीने के भीतर वसूली की जाती है चालू संपत्ति, तो कितने महीने बेटा? 12। ठीक। नेक्स्ट क्या रखा है? 6 क्वेश्चन लास्ट है इसका। रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते समय अस्थगित कर एक, बेटा आपको पता होगा डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी को किसके तरह ट्रीट करते हैं, तो इसको आप याद रखना बेटा, नॉन कैश। नॉन कैश, ठीक है बेटा, नॉन कैश। आगे बात है, डेफर्ड टैक्स आपको हमने बता रखा है कि कैसे असेट्स होता है, कैसे लायबिलिटी होता है। पेमेंट जो होता है किसके तरह ट्रीट किया जाता है? टैक्स रेट। जैसे कि मान के चलो कि डेप्रिसिएशन का भी रेट अगर चेंज है तो उसका डिफरेंस जो कहलाता है डेफर्ड टैक्स कहलाता है, बता रखा हूं नॉन कैश। यहां पर आंसर क्या होगा बेटा? नॉन कैश। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे थर्ड क्वेश्चन है, इसको इरेज ही कर देता हूं। आप लोगों ने देख लिया? चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक नए साझेदार के प्रवेश की दिशा में, बेटा मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, थ्योरिकल क्वेश्चन जो है उसमें बच्चे अपने हिसाब से लिखते हैं, तो मैं हिंट देता हूं क्या क्या होगा। एक नए साझेदार यानी इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस इज रिटर्न ऑफ इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। कौन सा रेशियो? ओल्ड, यानी कि पुराना अनुपात, पुराना लाभ विभाजन अनुपात, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप लिख दोगे। नेक्स्ट यहां पर क्या रखा है? दूसरा क्वेश्चन, अ फर्म महावीर एंड जितेंद्र आर पार्टनर फर्म शेयरिंग प्रॉफिट द रेशियो ऑफ 4:3, दे एडमिटेड वैभव फॉर 1/5 शेयर व्हिच ही रिसीव फ्रॉम जितेंद्र। यानी कि ये क्या रखा है? थर्ड का सेकंड, ये क्या रखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 4:3। किसका किसका है? महावीर और जितेंद्र का है। किसको एडमिट किया गया? वैभव को कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। अब इसमें आपको क्या करना है? एनपीएसआर इज इक्वल टू क्या होता है? ओपीएसआर माइनस में एसआर। ध्यान सुना, मैंने आपको बता रखा है कि इसमें जो है अगर आपको 2 या 2 से अधिक पार्टनर दे रहे हो, पे कर रहे हो, तो इस ऐसी सिचुएशन में आपको सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या रखा है कि इसमें किससे लेना है? जितेंद्र से लेना है। किससे लेना है? जितेंद्र से। सीधे सीधे इसमें से माइनस कर देंगे, तो महावीर का न्यू रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो कितना था? 4/7। ये सैक्रिफाइस ही नहीं करेगा तो छोड़ देंगे। जितेंद्र का कितना है? 3/7। माइनस कर दूंगा कितना बेटा? 1/5। वैभव का कितना होगा? 1/5। अब सबका क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। कितना? इसका तो है ही 35 को 7 से डिवाइड करूंगा, कितना? 5 × 15, माइनस में कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर को इक्वल कर दूंगा, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा? 7/35। चेक करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा तो ठीक है, दोनों मैच कर जाएगा तो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज हमारा आंसर गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक ही पार्टनर से ले रहे हैं ना, विचेकर फ्रॉम जितेंद्र। ठीक है, यहां पर किससे मल्टीप्लाई करूंगा? यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा? 5 4 20, 20/35 रेशियो चेक कर लो बेटा। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा? 8/35। अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 28 और प्लस 7 कितना होता है? 35। इसका मतलब आपका आंसर सही है। रेशियो होगा 20:8:7। पूछा क्या है आपने से? सैक्रिफाइंग रेशियो पूछा। क्या पूछा है? सैक्रिफाइंग रेशियो। तो सैक्रिफाइंग रेशियो बेटा आप कैलकुलेट कर लेते हैं हम। न्यू रेशियो आ ही गया, सैक्रिफाइंग रेशियो कैलकुलेट कर ले। इतना बड़ा तो है नहीं, इतना बड़ा है नहीं। इसका आंसर ये है न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप सीधा सीधा ये लिखते कि जितेंद्र सैक्रिफाइस कर रहा है कितना? 1/5। बस इतना ही आंसर लिखना था, इतना ही आंसर लिखना। क्या लिखना था? जितेंद्र सैक्रिफाइस 1/5 ऑफ 1/5 शेयर। ठीक है था। और वैसे अगर कैलकुलेट भी करोगे, माइनस करके कैलकुलेट करोगे, आंसर वही आएगा 1/5। कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? जितेंद्र। बस इसलिए 1 नंबर का था। नए साझेदार के प्रवेश के समय गैर अभिलिखित यानी कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर वेयर इज द वैल्यू ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज ट्रांसफर। क्या रखा है? कहां पर ट्रांसफर करते हैं? तो थर्ड क्वेश्चन, कहां पर ट्रांसफर करते हैं? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कहां पर ट्रांसफर करते हैं? तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो है वो क्या है बेटा? आपका लॉस है। क्या है? लॉस। लॉस है तो हम किधर ट्रांसफर करते हैं? किधर? डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट, which account is credited when lump sum payment is made to retiring partner? किस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं? तो टू कैश को। किसको बेटा? कैश या बैंक। इसका मतलब यह है कि अगर कोई सेवानिवृत्त साझेदार है और उसका अगर भुगतान करना है, एकमुश्त भुगतान करना है, तो किस खाते को क्रेडिट करेंगे? तो ऑब्वियस बात है कैश को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट, राइट एनी वन यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। तो आपको पता ही बेटा, कई बार बार बोल चुका हूं कि कम से कम 4 याद रख लेना। मैं यहां पर लिख देता हूं, बाय बैक ऑफ ओन शेयर। बाय बैक ऑफ ओन शेयर आप अपने तरफ से लिखे होंगे बेटा, है ना। फुल्ली पेड अप बोनस शेयर अपने तरफ से लिख सकते हो, जो भी याद, कम से कम 4 तो हमने याद करवाए। नेक्स्ट, अब ढंग से लिखता हूं, मुझे जहां तक लग रहा है कि आप लोग को थोड़ा सा दिख रहा काम हुआ होगा। जब अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन किया जाता है, अर्थात व्हेन शेयर आर इशूड एट प्रीमियम एंड द प्रीमियम रियलाइज्ड, व्हिच अकाउंट विल बी डेबिटेड इन द एट द टाइम ऑफ शेयर फॉरफीचर। क्या रखा है कि अगर शेयर को प्रीमियम पर इशू किया गया है और प्रीमियम आ चुका है, तो किस अकाउंट को फॉरफिट करते टाइम किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? तो सिंपल सी बात है, किसको डेबिट करते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट को। आ रही बात समझ में? क्लियर? नहीं अगर वसूल होता तब हम लिखते बेटा एसपीआर भी आ सकता था। क्या रखा? यदि 15,000 समता अंशों के आवेदकों
को यथानुपात आवंटन किया, अर्थात इफ एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर, कौन सा क्वेश्चन है? इफ एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर, उसको कितना इशू किया गया है? 13,500, ठीक है। ऑन प्रो डाटा बेसिस द टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन विल बी, कौन सा होगा बेटा? कौन सा सब्सक्रिप्शन है? फॉरवर्ड सब्सक्रिप्शन। कितना इजी सा पूछा था, फॉरवर्ड सब्सक्रिप्शन। आंसर क्या होगा इसका? फॉरवर्ड सब्सक्रिप्शन, क्योंकि एप्लीकेशन यहां पर ज्यादा है और शेयर अलॉट कम किया गया है। राइट द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर एनी 4, तो बेटा एनी 4 आप आराम से लिख सकते हो, इसके बारे में मैंने बता दिया है, ये पूछेगा। पहला रिडीमेबल एंड यानी कि मोचनीय, अमोचनीय। दूसरा, जैसा कि इस क्वेश्चन में है तो आप एक एक नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 पूछा है, तो यहां पर रिडीमेबल, दूसरा हो जाएगा इरिडीमेबल, तीसरा आप लिख देना बेटा कन्वर्टेबल एंड नॉन, ये हो गया आपके 4, ऐसे लिख लेना बेटा, क्योंकि ये एक नंबर का ही है। 1 2 3 4। अगर आपने पूरा नाम लिख दिया है, कम्युनिटिव, नॉन कम्युनिटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेट, तो वो भी ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्या रखा? रामकृष्ण लिमिटेड परचेज फर्नीचर फ्रॉम राजेश लिमिटेड फॉर 1,98,000, कितने का खरीदा है? 1,98,000 का। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है 9, ये कौन सा था? ए, ठीक है, खरीदा है। रामकृष्ण लिमिटेड इशूड 18,000 7% डिवेंचर ऑफ रुपीज कितना बेटा? 100 ईच इन फुल सेटलमेंट। व्हाट इज द रेट ऑफ प्रीमियम? प्रीमियम का रेट पता करना है कि प्रीमियम कितना है, तो सिंपल सी बात है, इतने के लिए कितने रुपए का डिवेंचर इशू कर दिया है? 18,000 का। इसका मतलब सॉरी 1,80,000 का, इसका मतलब 18,000 का क्या है बेटा? प्रीमियम है। तो अगर रेट पता करना है तो 18,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 मल्टीप्लाई 100, 3 0 से 3 0 गए, कितना आ गया? 10%। कितना आ गया आंसर? 10%। नेक्स्ट, वेयर इज द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट शोन टिल द शेयर रीइश्यू? जब तक शेयर रीइश्यू नहीं करते हैं तब तक शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कहां पर दिखाया जाता है? शेयर, पूरा ढंग से लिखता हूं, शेयर कैपिटल अकाउंट, क्लियर? शेयर कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं, ठीक है। और ट्रांसफर करने की जब बात करेगा तब हम कहां पर ट्रांसफर करते हैं बेटा? कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। नेक्स्ट 11th का आंसर, राइट द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग राइट। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, शेयर और डिवेंचर, इसको जो है वोट देने का अधिकार है, इसको क्या लिखना है बेटा? राइट टू वोट, बेटा ज्यादा नहीं लिखना, राइट टू वोट नॉट एनी राइट टू वोट, खत्म, इतना लिखना है। शेयर को वोट देने का अधिकार है, इसको वोट देने का अधिकार नहीं, एक नंबर का इतना लिखना है। क्या रखा है? परिचालन अनुपात प्लस डैश इज इक्वल टू 100। ये भी क्या रखा है कि भाई ये भी पूछा जाएगा, बच्चे याद ही नहीं करते। ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? 100, यानी कि परिचालन अनुपात प्लस परिचालन लाभ अनुपात बराबर क्या होता है? 100। ये हो गया आपका कौन सा? ए सेक्शन कंप्लीट। इरेज कर दूं? चलिए, इतना मजेदार क्वेश्चन और इतना इजी क्वेश्चन क्या ही बताओ, बल्ले बल्ले हो गए तुम्हारे। राइट एनी वन यूजेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, कोई एक यूजेज बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो पहला ये तो बता दिया, हाँ, यहां पर सेक्शन बी, क्या सेक्शन बी क्या रखा है? एक फर्म में अर्चना एंड निधि आर इक्वल पार्टनर, अर्चना और निधि है इक्वल पार्टनर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। देयर फिक्स्ड कैपिटल कितना बेटा? 2 लाख और 1 लाख। if the partnership deeds provide the provision of interest on capital, अगर ये पार्टनरशिप डीड्स क्या रखी है कि 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पर annum, एंड द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना? 36,000। कितना आसान सा, कितना आसान, पहले तो कैलकुलेट कर लो। ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाला है, कौन सा है? इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाला। ध्यान सुनो बेटा, अगर मैं इसका निकालता हूं तो कितना आता है? 24,000। इसका निकालता हूं तो कितना आता है बेटा आपके पास? 12,000। तो कितना होगा बेटा इसका? देखो तो कितना आ रहा है, टोटल कितना? 12,000 होगा ना? हाँ 12,000, 24,000, ठीक है। प्रिपेयर पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट, 24 और 12 कितने होते? वाओ 36 ही होते, 4 2 से 36 होते। ये तो और आसान है, तो सफिशिएंट प्रॉफिट है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? यहां पर कौन कौन है? बाय पीएनएल अकाउंट, कितना? 36,000। यहां पर 2 लिख दिया जाएगा। आईओसी कितना बेटा? कौन कौन है?
एन, नाम पूरा लिख लेना बेटा, अर्चना और निधि। किस रेशियो में? इसका आंसर आ जाएगा 24,000, इसका आंसर आ जाएगा बेटा कितना? 12,000। टोटल कितना हो जाएगा? 36,000। आपको बांटने की जरूरत, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करने की जरूरत नहीं है। खत्म। आज बात समझ। प्रॉफिट रहेगा ना तो तब ना इक्वल बांटेंगे, बस खत्म। नेक्स्ट, विशाखा एक फॉर्म में शायद विशाखा इज अ पार्टनर फॉर्म सी विथड्रॉ 4,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। दूसरा क्या मिड ऑफ ईच क्वार्टर। आपको दोनों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है बेटा इन बोथ केस। तो क्वेश्चन नंबर 5 आईओडी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12। अब पहला केस फर्स्ट रोमन में है तो रोमन में लिखूंगा। केस फर्स्ट में क्या रखा है? प्रति माह के प्रारंभ में, यानी कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कितना विड्रॉ कर रहा है? 4,000। तो 4,000 विड्रॉ कर रहा है तो टोटल कितना हो जाएगा? तो 4,000 को किससे गुना करूंगा? 12 से। कितने से गुना करूंगा? 12 से। तो हो जाएगा। दूसरे केस में, केस सेकंड, उसमें 4,000 को किससे गुना करूंगा? दूसरे केस में मिड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि किससे क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है तो 4 से गुना करूंगा। किससे गुना करूंगा? 4 से। रेट क्वेश्चन में गिवन है 12/100 मल्टीप्लाई, ऊपर वाले में क्या रखा है? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ तो 6.5/12, इधर भी लगा दूंगा 12/100 गुना, यहां पर क्या रहेगा? मिड ऑफ ईच क्वार्टर। मिड जब भी बोले तो क्या करेंगे बेटा अपन? 6 लगा देंगे। 12 से 12 गया, 12 से 12 गया, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा आपके पास? 10। अब ज्यादा मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपको ही सॉल्व करना है। ठीक है, फिर बता दें 2 0 से 2 0 गया, 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 12 12 12 24 12 36 65 को अब इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा लिख लेना बेटा। मैं लिख दूं क्या? अब इसको मल्टीप्लाई 6 4 4 16 16 96 960 आंसर सही है क्या? चेक कर लेना बेटा। ठीक है, अब यहां पर 12 चौक 48 48 को मल्टीप्लाई कर दो कितना बेटा? 48 को 12 चौक 48 48 को मल्टीप्लाई करूंगा 65 से, 8 5 से 40 4 5 से 20 24 मल्टीप्लाई 8 चौक 48 6 चौक 24 25 26 27 28 28 0 2 0 1 3 3 1 2 0 देख लेना बेटा, कैलकुलेट करके देखना, शायद मेरे हिसाब से ये आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाई करके जो मैं कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया आपके पास छठा क्वेश्चन 6। ये कैलकुलेट कर लेना, 4 बचा हुआ है, यहां पर 12 बचा हुआ है और 65 बचा हुआ है, तो 65 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये आना चाहिए। बता दिख रहा है एक फर्म में उमा और हिना पार्टनर है, 1:3 रेशियो है। इस स्थिति को फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कितना किया गया बेटा? 18,000 किया गया। वे भविष्य में लाभों को किस रेशियो में? 2 रेशियो, किस रेशियो? 1 रेशियो बांटने का सवाल करते हैं। ख्याति की प्रविष्टि कीजिए, ख्याति के समायोजन की प्रविष्टि कीजिए। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले इसमें निकलेगा सैक्रिफाइंग गेनिंग रेशियो। पहले इसको ये रेशियो मिलता था, शॉर्टकट कर लेते हैं बेटा 4, ये कितना है 3, इसको गुना कर दे तो 3 से, यहाँ पे 3 3 या 9, इसको गुना कर दे 4 से, 4 गुना 8 4 कम 4। अब देखो यहाँ पर पहले मिल रहा था 3, अब मिल रहा है 4, तो यानी कि 5 का फायदा हो रहा है इसको। ठीक है, और यानी कि माइनस, और इसको पहले मिल रहा था 9, अब मिल रहा है 4, 5 का नुकसान हो रहा है। तो देखो बेटा, पहले 3 मिल रहा था, अब 8 मिल रहा है, तो इसको क्या हो रहा है? फायदा। इसके अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। 2 किसके नाम से? कौन है ये? उमा। 2 उमा, UMAS, उमाज कैपिटल अकाउंट, उमाज कैपिटल अकाउंट। और यहां पर क्या लिखूंगा? ऊपर दूसरा पार्टनर कौन सा है? हिना, हिनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। आरी बात समझिए, कितना अमाउंट होगा? 9 3 12 मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 होते 12 से, कितने से बेटा? 9 3 12 12 4 या 12 4 या 12 6 या 18, सही है। 15 चौक 60 और 15 पंच 75, 7500 7500। क्लियर? नेक्स्ट बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, मैं मानता हूं लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल ज्यादा पूछ रखा है। अर्चना, सना एंड सपना आर पार्टनर। सपना रिटायर, 7th क्वेश्चन है। अर्चना, सना और सपना 3 पार्टनर हैं। सपना रिटायर, कौन रिटायर हो रही है? सपना रिटायर हो रही है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है तो क्या मान लेते हैं? इक्वल। क्या ऑन द डेट हर कैपिटल अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस। इसका कैपिटल बैलेंस कितना शो कर रहा है? 1,20,000, व्हिच इज टू बी पेड इनटू 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। इसको 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा। ये क्वेश्चन बताया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बोला है कि ये पूछेगा ही पूछेगा, बताया है मैंने। कैलकुलेट द अमाउंट पेड विथ ईच इंस्टॉलमेंट। आपको बस इतना कैलकुलेट करना है कि कितना अमाउंट पे किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या रखा है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अकाउंट बच्चे ने बनाया होगा, कई बच्चों ने बनाया होगा तो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन बनाने की जरूरत नहीं। सेकंड इंस्टॉलमेंट, सबसे पहली बात कि दोनों में इसको 2 से भाग दे दूंगा तो कितना आएगा बेटा? 60,000 60,000 तो आएगा ही आएगा।
प्लस, क्योंकि मैंने बता रखा है कि दो ही टाइप से आता है, या तो आपको बोल रखा होगा कितना आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट बोल रखा होगा तो भाग दे देना, या फिर अमाउंट बोल रखा होगा तो वही अमाउंट पे करते हैं। लेकिन यहां पर निकालना है 60,000 प्लस इंटरेस्ट। यहां पर इंटरेस्ट कितना होगा, यहां पर इंटरेस्ट तो 1,20,000 पे लगेगा, क्योंकि अभी तक कुछ पे नहीं किया है। पर अनम बोल रखा है तो हम कितना करेंगे बेटा, 10/100 कर देंगे, मल्टीप्लाई हाफ ईयरली बोल रखा है तो बेटा 60,000 का पेमेंट तो हाफ ईयरली करना है, 6 महीने बाद ही करना है, तो इंटरेस्ट 6 महीने बाद कितना दिया जाएगा तो 6/12 कर दूंगा, 2 आ जाएगा, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, डन क्या। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, कितना आएगा 6,000। आंसर कितना होगा आपके पास 66,000। आरी बात समझ, ठीक है, 1,20,000 का। वैसे ही 6,000 पे निकालेंगे, 60,000 पे निकालूंगा, 10% निकालूंगा, 6/12 कर दूंगा, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, कितना आ गया आपके पास 3,000 आ गया, प्लस 3,000, यानी कि दूसरा इंस्टॉलमेंट कितना पे किया जाएगा 63,000। उम्मीद है आप लोग का सही होगा। नेक्स्ट, एक फर्म में संगीता सुमन सुमित्रा पार्टनर है बेटा, 4:1:5 अनुपात में विभाजन करते हैं। सुमित्रा फर्म से अवकाश ग्रहण करती है। पार्टनर कौन है, 8 कितना दे रखा है, संगीता सुमन सुमित्रा, SAN दोनों में सब आ रहे हैं, SUM और सुमित्रा SUMITRA में, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 4:1:5। सुमित्रा फर्म से अवकाश ग्रहण करती है, ये अवकाश ग्रहण करती है, ठीक है। इसी तिथि को तुलन पत्र में सामान्य संचय कितना था बेटा, सामान्य संचय कितना था 25,800, ठीक है, सामान्य संचय था। सुमित्रा के अवकाश ग्रहण पर इस हेतु आवश्यक जनरल प्रविष्टि कीजिए बेटा। देखो वैसे तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसको देना है, लेकिन एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, आपको पता है जनरल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व जो है ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, ओल्ड रेशियो में बांट दो। इसका बैलेंस जनरल रिजर्व बोल रखा है तो कैसा है, क्रेडिट, तो हम क्या कर देंगे डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू किसके नाम से, संगीता, टू सुमन, टू सुमित्राज, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, 25,800 कट करना आता है, 25,800 यही अमाउंट है। हाँ, मल्टीप्लाई क्या करूंगा, 4 5 5 10, 4/10, 0 से 0 कट, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 0, 8 चौक 32, 5 चौक 20, 21 22 23, 4 क्या 12 13 14, सही है। आंसर होगा 14320, सही है। और इसमें तो सेम अमाउंट आ जाएगा 2580, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से करना है, 5 से करना है तो इसका ठीक आधा ही कर देता हूं, 0 0 4 4 2 दूनी 4 6 दूनी 12, ऐसे कुछ ना ज्यादा हो जाएगा, इधर से करते हैं, 2 1 जा 2, 12 में 24, 9 2 18, 0 0 खत्म। टोटल करके देख लेना, यही होगा, कुछ ज्यादा नहीं, कम नहीं हो गया, ये ज्यादा लग रहा है, 8 5 चौक 20, ये ज्यादा है, 0 8 चौक 32, 5 चौक 20, 21 22 23, 4 में 8 9 10, यहां पर 10 दिया आएगा, 10320, सही है। और यहां पर ठीक आ रहा था 12,900, 8 2 10, 9 5 14, 1 15, 3 18, 2 2 4 1 5, 2 सही, ये आंसर आना चाहिए आपका, क्योंकि यहाँ पर जनरल रिजर्व का क्रेडिट, जनरल रिजर्व का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है, दे रखे या ना दे रखा हो। क्या फर्म द्वारा समापन, समापन आपको पता होगा फर्म द्वारा समापन में क्या आता है, अगर मान के चलो कोई पार्टनर पागल हो गया या फिर वो कैपेबल नहीं है, तो दोनों टर्म्स लिख देना बेटा, थ्योरी का चीज, आरी बात समझो। अगर फुल्ली इंसेंस हो गया बेटा, पागल हो गया, तो उसमें कोर्ट हस्तक्षेप करेगा, तो कोर्ट द्वारा अब क्या हो जाएगा, डिसॉल्यूशन होगा। दूसरा, अगर कोई पार्टनर मान के चलो इनकैपेबल है काम करने में, तो ये भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। वैसे लिखा रखा है, सारी चीजें लिखा रखी है मैंने, समझा रखा है। चलिए नेक्स्ट, अग्रिम मांग क्या है, अग्रिम मांग क्या है तो आपको पता होगा बेटा, जब कोई शेयर होल्डर जो है, कौन सा क्वेश्चन है 10th 9th में लिख लिया आप लोगों ने, 9th में लिख लेना बेटा, क्या इंसेंस, यानी कि हम कह सकते हैं कि पागल हो जाए, एक साझेदार पागल हो जाए, ठीक है, और बार बार गिल्टी पाया जाए, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़े, अपने तरफ से 4 लिखे बेटा, कोई भी लिखा होगा आपने, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़े तो ये कर सकते हैं। व्हाट इज कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है भाई, तो आपको पता होगा कि जब कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट कॉल्स का पैसा ड्यू होने से पहले देता है तो उसे क्या कहते हैं, कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। राइट द रेट ऑफ इंटरेस्ट टेबल एफ, टेबल एफ के अनुसार क्या रेट होता है, कॉल्स इन एडवांस, उसका रेट क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है बेटा, आपको पता होगा 12%
पर annum, ठीक है। कोमल लिमिटेड द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा में से प्राप्त 3 लाख रुपए हेतु 100 रुपए प्रति ऋण पत्र की दर से 4,9% ऋण पत्रों को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में जारी करते हैं। आप इसे तुलन पत्र में किस प्रकार दिखाएंगे? बैलेंस शीट में कैसे शो करना है दिखाएंगे, यदि पुस्तकों में अभिलिखित किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा बात है। यहाँ पर ये क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या रखा है, बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। ध्यान से सुनना बेटा, छोटा सा बैलेंस शीट बनेगा और छोटा सा नोट टू अकाउंट बनेगा, छोटा सा नोट टू अकाउंट बनेगा। नोट टू अकाउंट में फर्स्ट नंबर डालेंगे और यहां पर सबसे पहला लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें यहां पर लिखा जाएगा फर्स्ट नंबर डाल के नॉन करेंट लायबिलिटी। आ रही बात समझिए, नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी में सबसे पहला फर्स्ट नंबर डालूंगा, लिखूंगा क्या लिखूंगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। जब एंट्री करनी हो तो, एंट्री करने का मतलब डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट डिवेंचर करना हो तो, ठीक है। कितना लिखेंगे बेटा अपन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो इसको नोट टू अकाउंट में आ जाओ। फर्स्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लिखेंगे बैंक लोन। बैंक लोन, बैंक लोन कितना दिया है भाई, बैंक लोन क्या रखा है, 3 लाख रुपए का। यहां पर लिखा जाएगा 3 लाख। आ रही बात समझे। फिर दूसरे नंबर पे लिखा जाएगा डिवेंचर। क्या लिखा जाएगा, डिवेंचर। क्या लिखा जाएगा, डिवेंचर। तो डिवेंचर कितना है, तो डिवेंचर है आपके कितना है, 4,000 रुपए। कितना है, 4,000 डिवेंचर है। ऑफ रुपीज कितना, ऐसे लिखना पड़ेगा। डिवेंचर नाम क्या है, 9% डिवेंचर ऑफ रुपीज 100, 9% डिवेंचर 4,000 ऑफ रुपीज 100 ईच। कितना हो जाएगा, 4 लाख, ठीक है। फिर यहां पर लिखा जाएगा लेस डिवेंचर सस्पेंस। कितना, 4 लाख। माइनस कर देंगे तो यहां पर इन दोनों को क्या हो जाएगा बेटा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इनमें से माइनस किया जाएगा। यहां पर ओवरऑल तो 3 लाख ही बचेगा। आ रही बात समझ। ये चीज आप इधर भी लिख सकते हो, ये चीज आप इधर भी लिख सकते हो। 4 लाख में से माइनस कर देना है कितना बेटा, 4 लाख। तो यहां पर कितना लिख देना बेटा आप, डैश। यहां पर आ जाएगा आपके कितना बेटा, 3 लाख। लॉन्ग टर्म बोरिंग में कितना आ जाएगा, 3 लाख। बस हो गया आंसर, आपको मिल गया। आपको कितना नंबर 2। नेक्स्ट, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग 1 के अनुसार गैर चालू दायित्व के गैर चालू दायित्व यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी के मुख्य शीर्षक के आ गया, दायित्व के मुख्य शीर्षक के कोई 2 उपशीर्षक लिखिए। ऑब्वियस बात है, मुख्य शीर्षक कौन है बेटा, मेजर हेड कौन सा आता है, खुद आता है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी, तो नॉन करंट लायबिलिटी के इसके 2 उपशीर्षक कौन है बेटा, राइट इन टू सब हेड ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी मेजर हेड। यानी क्या रखा है, नॉन करंट लायबिलिटी मेजर हेड है, इसका कोई 2 उपशीर्षक बताना है तो आप क्या लिखोगे, सिंपल सी बात है, इधर लिख देता हूं, सीक्वेंस बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, नॉन करंट लायबिलिटी का कौन सा उपशीर्षक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। पता होगा आपको, लॉन्ग टर्म बोरोइंग अर्थात दीर्घकालीन ऋण कह सकते हो आप, है ना। दूसरा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। आ रही बात, 2 ही बोल रखा था, हो गया आंसर। नेक्स्ट 13वां आ जाते हैं। क्या रखा, यदि वर्ष के दौरान इतना 52,000 रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया, इफ द नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर कितना बेटा, 52,000। डेटर एंड क्रेडिटर बिगिनिंग एंड इतना, ओ कितना इजी पूछ लिया भाई। क्या रखा है, नेट प्रॉफिट कितना है, 52,000। बताओ हे भगवान। अब क्या रखा है, इसको देखो और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालो। ऊपर लिख लेना बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट प्रॉफिट कितना है, कितना है, 52,000। अब आप देखिए डेटर पहले कितना था, 20,000, अब कितना हो गया, 12,000। बढ़ रहा है, घट रहा है, तो सर घट रहा है। डेटर असेट है, असेट जब कम होता है तो नुकसान है, नुकसान है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे ना। ज्यादा नहीं करना बेटा, वो कैपिटल वर्किंग चेंज ये सब नहीं करना आपको, है ना। सीधे सीधे कितना करना है, कितना कम हो रहा है, 8,000 प्लस कर देंगे। क्या, डिक्रीज इन डेटर। दूसरा क्या रखा है, इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिटर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्रेडिटर जब इंक्रीज करता है तो फायदा है, नुकसान, तो ये भी अपना क्या है बेटा, नुकसान है। लायबिलिटी बढ़ रही है, नुकसान है, तो इसको भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इंक्रीज इन, कितना इंक्रीज हो रहा है, 15,000। कितना, 15,000। बस कितना आ जाएगा, 0 0 0 8 2 10 5 15 6 1 7 1 8 85,000। यहां पर क्या लिखा जाएगा, नेट इनफ्लो, फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर, चलिए इरेज कर दूं, हो गया 13 क्वेश्चन तक कंप्लीट। अब सी सेक्शन है और डी सेक्शन है, बहुत इजी है।